हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डीजीएस क्लासेस में। आज का टॉपिक हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बात करता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ध्यान से सुनो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। दोबारा सुनो, प्रेशर का क्या इंपैक्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। अगर आप एक लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर एक गैस को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो वहां प्रेशर का क्या रोल है। देखो बच्चों, जैसा हम सब जानते हैं HCl अगर गैसियस फॉर्म में है तो वो एसिडिक नहीं है, पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो एसिड हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम क्लास 11। लेकिन हम किसी भी गैस को अगर लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। नंबर 1, टेम्परेचर का इफेक्ट आप लोग पढ़ते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो गैस उस लिक्विड सॉल्वेंट में से जल्दी निकलेगी। अरे भैया, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो भागेंगे, रुक थोड़ी जाएंगे। कभी भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो वो कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसमें हम गैस को हाई प्रेशर पे रखते हैं और आपसे कहते हैं सर्व चिल्ड, यानी ठंडा, ठंडे टेम्परेचर पे। अब देखो रीजन क्या है। ठंडे टेम्परेचर, अब आपने प्रेशर से वो गैस को डिसॉल्व कर रखा है उसके अंदर और टेम्परेचर कम है तो ज्यादा गैस डिसॉल्व है और स्वाद आपको बढ़िया आएगा, आनंद बढ़िया आएगा। अब आपने ढक्कन खोला, टकाक, ढक्कन खोलते ही अंदर का जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, बुलबुले उठेंगे और फिर फ्लैट हो जाएगा, स्वाद भी इतना नहीं आएगा। हेनरी लॉ ये बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो आइए चलते हैं हेनरी लॉ की तरफ। पहले, सर आप गैस की ही बात कर रहे हो, सॉलिड और लिक्विड उनको भी तो डिसॉल्व करते हैं, उन पे कोई इंपैक्ट नहीं है। देखो मेरे भाई, सॉलिड और लिक्विड को जब हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट्स के अंदर, वहां पर प्रेशर का कोई एप्रिशिएबल रोल नहीं होता। इसको आप नोट कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी के बारे में आप सब जानते हैं, सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, माइंड इट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी 1 लीटर पानी में चीनी कितनी ज्यादा डिसॉल्व हो सकती है। अब अगर हम बात करें बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना, हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अपने जैसों में ही चीजें डिसॉल्व होती हैं। तो ये बातें अपने दिमाग में रखना। पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट जाएगा, डिसॉल्व होगा। तो नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट appreciably affected by pressure, whereas the solubility of a gas in any solvent is increased as the partial pressure of the gas above the solvent increases. So now the point is कि भाई पार्शियल प्रेशर ये क्या क्या वसूड़ी है, ये क्या प्रॉब्लम है, आइए इसको देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, जरा एक छोटा सा डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। भाई ये वो कंटेनर है जहां हमने कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये इस पे एक पिस्टन लगा हुआ है और भाई अब आप जानते हैं ना, जैसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं कि मैं देखता हूं कि गिलास कितना भरा है, पेसिमिस्ट कहते हैं कि मैं देखता हूं गिलास कितना खाली है, एक केमिस्ट कहता है बाबूलाल को ना वो भराई हुई की बात, खाली बात मत करो, अगर वो पानी है तो उसके अलावा उसमें एयर है, गैस है, खाली वो भी नहीं है। तो यानी कि अगर यहां पर पानी है, ये वाला पानी था, है ना, तो उसके ऊपर यहां पर ये गैस के पार्टिकल होंगे और कुछ गैस के पार्टिकल डिसॉल्व भी होंगे। बच्चों अब सोचने वाली बात यहां पर यह आ जाती है कि गैस के पार्टिकल डिसॉल्व भी हैं और गैस के पार्टिकल उस लिक्विड सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर भी हैं, है ना। सो नाउ देयर इज एन इक्विलिब्रियम, देयर इज एन इक्विलिब्रियम। अगर मैं उस इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहां पर जो गैस ऊपर है ना, देयर इज एन इक्विलिब्रियम। अगर मैं यहां पे ध्यान से लिखूं तो गैस प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, गैस प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन और यहां पर ये एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। मेरे दोस्तों, जब आप यहां पर अचानक इस पिस्टन को नीचे पुश करते हैं, यानी प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है। आप जब प्रेशर बढ़ाएंगे, है ना, ध्यान से देखना, तो अब क्या होगा, ये जो इक्विलिब्रियम था ये बता रहा था कि देयर इज एन इक्विलिब्रियम, जितना गैस डिसॉल्व हो रहा है, ध्यान से सुनना, जितना गैस डिसॉल्व हो रहा है और जितना गैस इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज देयर इज एन इक्विलिब्रियम, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड ये दोनों बराबर होंगे। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस विल बी
इक्वल टू द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द गैस, जो इस सॉल्यूशन के अंदर बाहर चल रहा है ना। अब आपने प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? अब जो कॉमन सेंस में बच्चे ली चैटिले लगाते हैं वो कहते हैं सर यहां पर इस तरफ 2, यहां पर इस तरफ 1, ज्यादा से ज्यादा भीड़ से कम भीड़ की तरफ बढ़ेगा तो ज्यादा सॉल्युबल होगा। हाँ, लेकिन देखो प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो इफेक्टिवली हम ये भी जानते हैं कि वॉल्यूम कम होगा, दैट मीन्स कंसंट्रेशन बढ़ेगी। यानी जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये गैस के पार्टिकल ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, ये गैस के पार्टिकल ज्यादा डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। प्रेशर बढ़ाया, गैस के पार्टिकल ज्यादा डिसॉल्व होने शुरू हुए, यानी मास ऑफ द गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। क्लियर है दोस्तों? मास की अगर हम बात करते हैं तो वही तो कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है, तो हमने कहा भाई कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड। सिंपल लॉजिक। इसको जब खोला गया तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KHP। नाउ दिस इज एक्चुअली एक ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है रादर, बट मैं फिर भी इसको अभी यहां पर हेनरीज कांस्टेंट ही कहूंगा, क्योंकि हेनरी बाबू ने ये सब ज्ञान दिया था, है ना। तो इसको हम हेनरीज लॉ कह देते हैं। दिस इज द वन फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ। आपकी एनसीईआरटी में जो हेनरीज लॉ की फॉर्म दी है उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, जहां हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन ऑफ द गैस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। जितना उस गैस पे पार्शियल प्रेशर था, यानी गैस पे इतना प्रेशर था, उतना ही वो डिसॉल्व होती चली गई। बच्चों एक चीज सोचना, सर ये बात तो चलो हमारी समझ में आ गई कि ये आपने बोल दिया, जो हेनरी लॉ है वो ये बात को पकड़ता है, इस इक्विलिब्रियम को पकड़ता है। जरा दोबारा देखना, पहले एक इक्विलिब्रियम था, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस और इवोल्यूशन ऑफ गैस बराबर थी, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पर अब वो ज्यादा डिसॉल्व हुआ, फिर उसके बाद वापस इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। लेकिन जब दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, ध्यान से देखो, जब दोबारा इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तब लिक्विड जो सॉल्यूशन था उसमें गैस कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। क्लियर है? अब एक चीज सोचो, अगर मैं ध्यान से सोचूं, ये पहली कंसंट्रेशन थी और ये बराबर थी KH और ये पहला प्रेशर। सेम ही प्रोसेस के अंदर जब मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो इनिशियल प्रेशर पे क्या कंसंट्रेशन है और फाइनल प्रेशर पे क्या कंसंट्रेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो फाइनल प्रेशर पे C2 आया, ये KH P2 आया। इसको अगर मैं देखूंगा तो C1/C2 is equal to P1/P2. This can be used, even this form of Henry's law will be used in many numericals. जनरली हम जो बात करते हैं, हमने देखो पहला फॉर्मूला यही लिया था कंसंट्रेशन का, ऐसे सवाल भी आते हैं तो घबराने की बात नहीं है। जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है वो मोल फ्रैक्शन पे दे रखा है, इसमें डाल्टन साहब का भी योगदान था, बट हम वैसे तो डेरिवेशन भी है, बट मैं आपको सीधा आपकी जो एनसीईआरटी का है उसी के फ्रेम को समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपने माइंड में एक चीज लेके चलो, यहां पर अभी क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पर पहली कंसंट्रेशन, यानी पहला इनिशियल प्रेशर था उस पे कंसंट्रेशन, फाइनल प्रेशर पे कंसंट्रेशन, ये भी सवाल आ सकता है। तो दिस इज समथिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज C2/P2. So these are the different forms which can be used whenever वो आपको हेनरीज लॉ का कोई क्वेश्चन देंगे। नाउ द थर्ड फॉर्म अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर अब हो क्या रहा है, यहां पर देयर इज, ध्यान से देखना बेटा, देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट का जो सरफेस सॉल्यूशन है उसके ऊपर, और जो कंसंट्रेशन लिक्विड फेज, यानी गैस फेज और लिक्विड फेज में कंसंट्रेशन, यानी कि एक तरह से अगर हम देखें तो फ्रैक्शन। अगर मैं ध्यान से बात करूं तो मैं कंसंट्रेशन इसलिए नहीं टर्म यूज कर सकता क्योंकि गैस के अंदर और लिक्विड के अंदर कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन आप लिक्विड सॉल्यूशन में कह सकते हो, बट गैस के अंदर आप फ्रैक्शन ही तो कहोगे। आप ये थोड़ी कहते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एयर के अंदर 78% है, आप कहते हो फ्रैक्शन, परसेंटेज में बात करते हो आप। तो हमें भी कंसंट्रेशन टर्म्स के फ्रैक्शन वाले पार्ट को लेना पड़ा, इसलिए हमने बोला कि यहां पर प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन कर दो और P इज इक्वल टू KHX कर दो। ये जो फॉर्म है ये आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। आइए तो एक बार जरा एनसीईआरटी को भी ले लेते हैं। तो नाउ दिस इज, अच्छा ये लास्ट टाइम हमने यहां तक किया था। नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम, हम जो बात कर रहे थे ये रहा।
तो बड़ा इजी हो गया आपके लिए, मैंने समझा भी दिया अभी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की जब बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हेनरी लॉ की मैंने पहले भी अपनी एक क्लासेस में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बिकॉज लेक्चर्स आएंगे, डिटेल में आएंगे, टॉपिक्स वाइज में दूंगा और वो डिटेल में चलते चले जाएंगे। और आपको मैं ये बता दें, मैंने पहले भी कहा था, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज आई वॉज बिजी, मैं थोड़ा सा एक ऐप डेवलप कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मेरे पास नहीं है, आई एम नॉट अ वेरी बिग कंपनी, सिंगल एक हैंड काम करता हूँ मैं। तो उस हिसाब से अगर मैं चलता हूँ तो उस ऐप के अंदर मैं आपको सारे लेक्चर सिलसिलेवार दे रहा हूँ, असाइनमेंट आपकी उसके अंदर अपलोड हो रही हैं जो आपके साथ आपको हेल्प करेंगे, एंड दिस इज फ्री ऑफ कोर्स। आपके सारा 11-12 का पूरा सिलेबस आपका इसमें फ्री चलेगा यूट्यूब के ऊपर, और प्रॉपर ऐसा नहीं कि मैं आके जस्ट कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैं टॉपिक को भी डील कर रहा हूँ पूरा डिटेल में। तो ऐसा नहीं फ्री है तो आपका क्वालिटी नहीं आएगी, तो डोंट वरी, लेकिन आप मेहनत करो बच्चों। लेक्चर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, देर सवेर हो जाती है कई बार, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद सो मेनी अदर थिंग्स, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट अदरवाइज मैं आपका पूरा कोर्स इसमें मैंने वादा किया मैं दूंगा। यहां पर अगर हम देखते हैं बच्चों, तो जो गैसेस आपके सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगी उनकी तो आप बात नहीं कर सकते, आप सॉल्युबिलिटी तो उनकी देखेंगे जो रिएक्ट नहीं कर रहे, तो ये चीज ध्यान रखना। सो यहां पर प्रेशर की जो बात आप कर रहे थे वो ये रहा हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। यानी जो मैंने आपसे कहा कि आप, वैसे तो हमने यहां पर जब लिया इस वाले कॉन्सेप्ट को, तो यहां पर हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी भी ले सकते हैं, बट इस वाले पर्टिकुलर एक फॉर्म में हेनरी के, हम वेपर फेज के अंदर जो बात कर रहे हैं वो मोल फ्रैक्शन की टर्म में हम कर रहे हैं। इस बात को और जरा समझने के लिए एक बार हम चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चंस के पैटर्न की तरफ। तो नाउ आई होप ये बात समझ में आ गई कि हेनरी ये कह रहा था कि जो पार्शियल प्रेशर है और उस पार्शियल प्रेशर की वजह से ही उस सॉल्यूशन में गैस की कंसंट्रेशन है, तो वेपर के अंदर जो फ्रैक्शन है और जो सॉल्यूशन के अंदर फ्रैक्शन है वो आप इक्वेट करेंगे। दोबारा सुनिए, वेपर के अंदर जो फ्रैक्शन है और जो सॉल्यूशन के अंदर फ्रैक्शन है उसे आप इक्वेट करेंगे। कई बच्चों ध्यान देना, अभी आपने क्या लिखा था, अभी आपने लिखा था कि सर P इज इक्वल टू KH(x). डॉल्टन साहब का याद है, उन्होंने भी तो यही कहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। हाँ या ना? देखो जरा, इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, मान लो मैं और आप समोसा खाने गए, अब क्या हुआ, मैंने और आपने मिलके लेट्स से 4 समोसे खाए, तो 3 मैंने खा लिए, 1 आपने खा लिया। अब बिल आ गया जी 60 रुपए का, ध्यान से सुनना बच्चों, इस लॉ का मतलब क्या है, बिल आ गया 60 रुपए का। नाउ द इफेक्ट इज, जब बिल आया 60 रुपए का तो मैं क्या करूंगा, मैं कितना देना चाहिए, मैंने 4 में से 3 समोसे खाए, ये मेरा समोसा फ्रैक्शन है, ये मेरा क्या है बेटा, समोसा फ्रैक्शन। 4 में से 3 समोसे खाए और टोटल बिल आया है 60 रुपीज, है ना? तो दिस इज माई समोसा फ्रैक्शन एंड दिस इज द टोटल बिल। सो व्हाट विल बी माई पार्शियल बिल, माई पार्शियल बिल विल बी 45 रुपीज। तो यही चीज तो डॉल्टन साहब ने कही, यही चीज अगर हम देखें तो आपके हेनरी भाई साहब भी कह रहे हैं, पार्शियल प्रेशर पे ही कंसंट्रेशन का मतलब है। तो देखो ये हमारा पार्शियल बिल हो गया एक तरह से, ये फ्रैक्शन हो गया, ये टोटल बिल वाला। तो अगर आप देखें तो जैसे डाल्टन साहब ने भी कहा था कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। देखो पार्शियल बिल, टोटल बिल इनटू समोसा फ्रैक्शन। तो इस तरह हम सोच सकते हैं, यानी जितना मेरा पार्शियल प्रेशर है उतना ही मेरा कंसंट्रेशन उसके अंदर होगा। पढ़ाई के लिहाज से मैं कैसे कह सकता हूं, जितना मैं प्रेशर आप पे दूंगा उतना ही सब्जेक्ट आपके दिमाग में जाएगा। क्लियर है? अगर मैं प्यार से ही पढ़ाता रहूंगा, थप्पड़ नहीं लगा रहा हूं, प्रेशर नहीं मेंटेन कर रहा हूं, तो सब्जेक्ट भी उतना अच्छा दिमाग में नहीं जाता। इंटरेस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन प्रेशर भी चाहिए। हेनरी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, डॉल्टन ने कहा, मैंने नहीं कहा, ठीक है? तो नाउ ये सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट हुआ। तो एक बार अगर हम हेनरी लॉ को एक्सप्रेस करना चाहें तो दिस इज गोइंग टू बी माय डेफिनेशन। सो the solubility of a gas in a liquid solvent increases in direct proportion to the partial pressure of the gas above the solution. S is going to be your solubility. इसको आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं।
ओके, तो अगर इतना दिमाग में आ गया तो आइए एक प्रॉब्लम भी देखते हैं। Now calculate the concentration of CO2 in a soft drink that is bottled with a partial pressure of 3 atm over the liquid at this. टेम्परेचर दिया हुआ है, कांस्टेंट है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है CO2 का। ये बेटा अब हर गैस का एक कांस्टेंट होता है जो गिवन होता है ना। और अब एक चीज ध्यान से सोचो, अगर मैं ये कह रहा हूं P इज इक्वल टू KHX, चलो अभी लाते हैं, पहले ये सवाल कराते हैं इसके ऊपर फिर आता हूं। सो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 निकालनी है सॉफ्ट ड्रिंक में, दैट इज बॉटल विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस। यहां हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चे मुझे कंसंट्रेशन यानी सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH और इनटू में हमारा यहां पर प्रेशर। अब ध्यान से दीजिएगा, देखिए ये थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, टाइपिंग में आई एम नॉट दैट मच हैविंग दैट सॉफ्टवेयर, तो है ये 3.4, माई KH इज 3.4 इंटू 10⁻⁻² मोल अपॉन लीटर एटमॉस्फेयर, है ना। और मेरा प्रेशर दिया हुआ है 3 एंड आई हैव टू फाइंड आउट दिस सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी और द कंसंट्रेशन विल बी 3.4 इंटू 10⁻²मोल पर लीटर एटमॉस्फेरिक इंटू 3 एटमॉस्फेरिक, ये कट गया, मल्टीप्लाई हो गया मोल पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन आ गई आपकी मोलैरिटी में। आई होप नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी इजी प्रॉब्लम, लेकिन सुनने में लग रही थी कैसे है ये डायरेक्ट, क्योंकि नॉर्मली बच्चों आप कैसे करते हो, आप सीधा सीधा वो मोल फ्रैक्शन को याद रखते हो। ये भी आ सकता है, मोल फ्रैक्शन आपको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है हेनरी का, ये भी एक एक्सप्रेस करने का तरीका है, और इस तरह सॉल्व भी बड़ा इजीली हो गया। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ के आराम से फिर देखना किस तरीके से दिया है। अगला है व्हाट प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड टू कीप द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ए बॉटल ऑफ क्लब सोडा एट दिस। अब देखो बेटा कंसंट्रेशन यहां दे दी है और ये आपको मोलर में दिया है ना। तो कंसंट्रेशन आपको दे दिया, KH आपका CO2 ही है, तो पिछले वाला था तो मैंने दोबारा टाइप नहीं करा, आप उसे लिख लेंगे। तो आपको निकालना क्या है, प्रेशर, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए ये भी, इजंट इट। यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू KH इंटू P। सो KH आपको पता है, कंसंट्रेशन भाई ने दे दी 0.15, वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट दी प्रेशर, फाइन। और आप देख भी सकते हैं ये मोल पर लीटर आएगा, KH क्या होता है, मोल पर लीटर, एटमॉस्फेरिक P निकालना है, ये तो यहीं कट जाएगा, यूनिट हो जाएगी एटमॉस्फेरिक, इधर आके प्रेशर मिल जाएगा। तो इसका मतलब आपको आंसर चेक भी हो रहा है दोस्तों, यूनिट के साथ साथ आप आंसर चेक कर लेते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है ना। अगर इसमें इस तरह के कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी वहां पर भी हेल्प करूंगा। अब आइए तीसरा सवाल लेते हैं, ये मैंने आपके पर्टिकुलर NCERT से लिया है। सो इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2। देखो अब N2 गैस को बबल कर रहे हैं, है ना, पानी से। अब ये हमें पता है कि दोनों तरफ का फ्रैक्शन सेम होगा, गैसियस फेस में भी नाइट्रोजन का जो फ्रैक्शन है, जो मोल फ्रैक्शन है, और जो लिक्विड में मोल फ्रैक्शन है वो सेम है। तो टारगेट पता लग गया क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन सेम करना होता है। तो इफ N2 गैस इज बबल्ड, अब देखो स्ट्रेटजी टू सॉल्व एंड हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी बाबू बात ही तो इक्विलिब्रियम की कर रहे थे ना, तो इक्विलिब्रियम ही तो रहा ना मेरे दोस्तों। तो जो वेपर के अंदर फ्रैक्शन है और जो लिक्विड के अंदर फ्रैक्शन है वो बराबर करना है बस, और ज्यादा टेंशन नहीं। सो इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस। सो इसका मतलब गिवन हमें है, फाइन। सो N2 गैस को बबल किया है पानी में, मिलीमोल्स हमें निकालने हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर है। अच्छा, अज्यूम दैट N2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर। अब देखो पानी के अंदर हमें निकालना है ना, कि कितना N2 के मिलीमोल्स हैं। तो अब हमें इसको इक्वल करना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन किससे, जो वेपर के अंदर है ना। आइए देखते हैं, पार्शियल प्रेशर है जी इसका 0.987 बार, गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर N2 इज दिस। अब बच्चों यहां पर क्योंकि मोल फ्रैक्शन की बात आ गई, so we will use this form of the Henry's law. There is a very good derivation
बाय विच वी कैन इंटररिलेट दिस कंसंट्रेशन टर्म विद मोल फ्रैक्शन। वैसे तो हम स्टोइशियोमेट्री भी कर चुके हैं, वो भी लेक्चर में डाल चुका हूं, बट स्टिल इफ यू वांट, देखो बेटा मैं टाइम लगाऊं, मेहनत लगाऊं, लेकिन अगर आप भी सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं भी फिर उतना नहीं दे पाऊंगा। अगर आप चाहते हो मैं ड्राइव करूं, कमेंट बॉक्स में डालिए, अगले लेक्चर से पहले मैं आपको वो डेरिवेशन भी दे दूंगा। सो नाउ इन दिस केस यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मुझे मिलना है। सो मुझे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मेरे पास क्या क्या है, पार्शियल प्रेशर है और KH है। तो पार्शियल प्रेशर है और KH है, तो XN2 यहां से मैं निकाल लूंगा, दैट विल बी माई P/KH। जो वेपर फेज में XN2 है वही लिक्विड में होना चाहिए, 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो यानी कि यही मेरा जो XN2 आया है, ये मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ N2 होगा। 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने मोल होते हैं बेटा, पानी के, ये पता है हमें कि पानी की डेंसिटी 1 होती है, यानी मास बाय वॉल्यूम। तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ml। व्हाट डज इट इंडिकेट, बड़ा सिंपल कि बेटा अगर हम 1 लीटर 1000 ml है तो इतने ग्राम हो गया, तो 1000 ग्राम पानी अपॉन 18, पानी के मोल आते हैं 55.5। इस तरह पानी के 1 लीटर में 55.5 मोल आते हैं। हम सभी को ये आइडिया है, अगर नहीं भी है तो अब आ गया होगा। हेनरी लॉ का अब इस क्वेश्चन में मैं एक चीज और समझाता हूं। हेनरी लॉ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। दैट मीन्स यहां पर N2 भी बहुत डाइल्यूट रहेगा, यानी यू कैन सिंपली इग्नोर नीचे वाले में। सो X आपको यहां से मिला, N2 हमें निकालना है, N1 आपका 55.5 हो गया, जो N2 आएगा ये मोल्स आएंगे, आंसर निकालना है मिली मोल में, तो बस 1000 से मल्टीप्लाई करना है, नथिंग एल्स, है ना, यूनिट कन्वर्जन है, सिंपल। Now, the last thing is application of Henry's law. So, to increase the solubility in soft drink and soda water, the bottle is sealed under high pressure. आपको मैंने ऑलरेडी समझाया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल में, सोडा वाटर की बोतल में हाई प्रेशर पे हम गैस को रखते हैं ताकि वो अच्छे से उसको एडजस्ट कर ले। नेक्स्ट वन इज एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। देखो बच्चे, अब होता क्या है, जब वहां पर गैस का प्रेशर ही कम है तो डिजोल्व गैसेस कम रहती हैं। अभी कोविड के टाइम पे हमने देखा कि कई लोगों ने व्हाट्सएप पे चलाया कि वो कपूर की आप सूंघ लीजिए। देखो वो तब है जब बेसिकली आपका ब्लड गैस को प्रेशर जो है वो गैस का कम था और माउंटेन्स वगैरह पे प्रेशर कम है तो डिजोल्व गैसेस कम है, तो वहां पर जो हमें वो बेचैनी होती है ना, प्रेशर कम होता जाएगा तो गैस डिजोल्व कम होती जाएंगी ब्लड में, तो वहां बेचैनी हो जाएगी। वो बेचैनी अलग है, कोविड एक डिजीज की बेचैनी है, एक वायरस की वजह से था, तो दोनों में इंटररिलेट करना थोड़ा सा सही नहीं था। अब इसी तरह से देखो, जैसे से आप माउंटेन पे जा रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो गैस कम डिजोल्व हो रही है ब्लड के अंदर, तो दिक्कत हो रही है, एनोरेक्सिया हो रहा है, ये वही चीज है। ठीक है, इसे देखिए, एनोक्सिया, सॉरी एनोरेक्सिया तो कम खाने से होता है, एनोक्सिया। ओके, स्कूबा डाइवर। अब देखो बेटा, याद है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कैटरीना ऋतिक से कहती हैं कि बस, वो स्कूबा डाइविंग के लिए आते हैं कि बस धीरे धीरे सांस लेते रहो। अब ये वही चीज है, अगर आप स्पीड से जाएंगे नीचे तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो एकदम से गैसेस का डिसोल्यूशन बढ़ेगा, और स्पीड से ऊपर आओगे इसलिए हल्के हल्के आना होता है, धीरे 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 धीरे, बस सांस लेते रहो। तो कैटरीना कैफ जी को हेनरीज लॉ पता था, और उन्हें यह मालूम था कि जब नीचे जाएंगे तो नीचे प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से गैसेस ज्यादा डिजोल्व हो जाएंगी। अब जब आप बाहर आएंगे तो वो कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी वजह से वहां पर जो है एयर आ जाएगी, एयर ट्रैप हो जाएगी, तो बेंड हो जाएंगे, और भैया वो तो जानलेवा हो सकता है, हो जाएंगे। वही चीज है, स्कूबा डाइवर मस्ट कोप विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस व्हाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। इंक्रीज प्रेशर, देखो इसलिए हीलियम मिलाते हैं, यहाँ पर ये भी आएगा, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। व्हेन द डाइवर कम टुवर्ड्स सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, जैसे ऊपर आ रहे हो, है ना, तो डिक्रीज हो रहा है। माउंटेन पे चले जाओगे एकदम से उठ के तो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा, बत्ती लग जाएगी, है ना। When the diver come towards surface, the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubble. ये सब है, ये मैंने जो बताया था वही चीज है। इसलिए स्कूबा डाइवर्स के अंदर हीलियम ज्यादा कर दी जाती है, क्योंकि बेंड्स के अंदर अगर देखें तो नाइट्रोजन के जो टॉक्सिक इफेक्ट है उसको जरा कम करने के लिए।
ये प्रॉब्लम 4 है बच्चों, इसको नोट कीजिए, ये आपके होमवर्क के लिए है। हमेशा हर इस तरह के लेक्चर में मैं कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स लाऊंगा टॉपिक वाइज, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि हर टॉपिक के साथ प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही प्रॉब्लम लाऊंगा, 2 से 3 सवाल मैं भी कराऊंगा, उसके बेस्ड आपको 2-3 सवाल दूंगा जो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दिस इज फॉर यू होमवर्क। दिस इज अगेन प्रॉब्लम 5, नोट कीजिए इसको भी, ये भी आपके लिए होमवर्क। इसे करके अभी देखो, मैं जब ऐप का कर रहा हूं तो उसके अंदर मैं आपको सॉल्यूशन वीडियो उसके भी दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा राउल्ट लॉ, ठीक है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। अगर इसको आप पढ़िए आराम से, कोई खास दिक्कत नहीं थी। इन ए नटशेल, प्रेशर बढ़ाएंगे, गैस ज़रा डिसॉल्व होगी। हेनरीज लॉ, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।